नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। पेश है हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हिमाचल स्कूलों में 95% शिक्षकों ने भरी हाजिरी, कल सौंपेंगे माइक्रो प्लान। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में गुरुवार को करीब 95% शिक्षकों ने हाजिरी भरी। शुक्रवार को सभी स्कूलों की ओर से 1 फरवरी से शुरू होने वाली नियमित कक्षाओं को लेकर बनाए गए माइक्रो प्लान शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे। निदेशालय ने सभी स्कूलों से जिला उप निदेशकों के माध्यम से प्रस्ताव भेजने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार को करीब 95% शिक्षक स्कूलों में पहुंचे। सभी स्कूलों ने माइक्रो प्लान तैयार कर लिए हैं। शुक्रवार को यह प्लान निदेशालय भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नियमित कक्षाएं लगाने के लिए प्लान बनाने को कहा है। 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं लगेंगी। 9वीं और जमा 1 कक्षा में अगर किन्हीं स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो ऐसे स्कूलों में एक दिन छोड़कर बच्चों का बुलाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के आने जाने और लंच टाइम के समय भी अलग अलग तय करने को कहा है। इस दिन से होंगी 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 से 20 मार्च तक करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं सुबह के सत्र में होंगी। इन परीक्षाओं के लिए समस्त विषयों के प्रश्न पत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही परीक्षा की डेट शीट भी स्कूल शिक्षा बोर्ड ही जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि प्री बोर्ड परीक्षाओं के बाद दोनों कक्षाओं की रिमेडियल क्लासेज ली जाएगी। इसमें थ्योरिटिकल क्लासेज और प्रैक्टिकल क्लासेज शामिल होंगी। इस दौरान शिक्षा विभाग ने संबंधित विषय के अध्यापकों को स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कम किए गए 30% पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी देने को कहा है। इस दौरान विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी शिक्षा विभाग मार्च के दूसरे सप्ताह में ही लेगा। संभावित ये परीक्षा 8 मार्च से ली जा सकती है। ये कक्षाएं शाम के सत्र में आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं प्रैक्टिकल 1 से 5 मार्च तक आयोजित करवाए जाएंगे। 9वीं व 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए समस्त विषयों के प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा उपलब्ध करवाया जाएंगे। ऐसे में सभी स्कूल 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों की मांग सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को 7 फरवरी 2021 से पूर्व भेज सकते हैं। भाजपा कर रही जोड़तोड़ व प्रलोभन की राजनीति, राठौर। जिला परिषद सदस्यों की शपथ के बाद अब सत्तापक्ष भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए जोड़तोड़ करनी शुरू कर दी है। शिमला, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के दावे किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला जिला के 24 में से 13 कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्यों को साथ लेकर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया है। शिमला में जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। भाजपा को कहीं भी स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, इसलिए प्रलोभन व जोड़तोड़ की राजनीति की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, एक्स सीएम वीरभद्र सिंह ने चुनावी राजनीति को कहा अलविदा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह ने चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया है। इस बात का खुलासा उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अगला चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मुझे कांग्रेस से प्यार है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेसी बनकर अपनी ही पार्टी को डुबोने का काम करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जिले में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष बनाया जाएगा, जयराम। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के सर्किट हाउस के समीप बने मुख्यमंत्री संवाद कक्ष का शुभारंभ गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर ने किया। सीएम ने कहा कि हर जिले में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष बनेगा। इसकी शुरुआत शिमला से की गई है। इसके बाद धर्मशाला और अब मंडी जिला मुख्यालय में भी मुख्यमंत्री संवाद कक्ष स्थापित किया गया है। खासकर सीएम प्रवास के दौरान ऐसा देखा गया है कि जनता को संवाद की बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पाती है। कई मर्तबा लोग काफी दूर से अपनी बात रखने आते हैं, लेकिन सही व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग कई बार खराब मौसम के चलते भीगने और ठंड में ठिठुरने के लिए बाध्य होते हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ने हर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष बनाने का फैसला लिया है। संवाद कक्षों को अत्याधुनिक तकनीक से हर सुविधाओं से लेस व वातानुकूल बनाया गया है, जहां 150 से 200 लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था के साथ वॉशरूम आदि की सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही है। मंडी शहर के सर्किट हाउस के समीप मात्र 4 माह में करीब 1 करोड़ 20 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री संवाद कक्ष तैयार किया है। हिमाचल में 2 दिन बर्फबारी, माइनस में 4 शहरों का तापमान।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 और 3 फरवरी को बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम होने से कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। केलांग, कल्पा, मनाली और सोलन का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। जुकाम और बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थी नहीं आ सकेंगे स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। 1 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों में खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों को नहीं आने की अपील की गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को जारी निर्देशों में कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को हिदायत दी जाए कि अगर उनके बच्चों में कोई इस तरह के लक्षण हैं तो उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक स्कूल न भेजें। इसके अलावा शिक्षकों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा है। पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ही शिक्षकों को स्कूल आने के लिए कहा गया है। हालांकि अगर कोई शिक्षक अस्वस्थ हो तो उन्हें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची प्रिंसिपल को दिखाने पर ही स्कूल न आने से छूट मिलेगी। बता दें, 1 फरवरी से खुलने जा रहे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। विद्यालय प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि फेस मास्क पहनने, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाए। 1 और 15 फरवरी से स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की रोजाना कक्षाएं लगेंगी। 9वीं जमा 1 कक्षा और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रिंसिपल एक दिन छोड़कर निर्धारित संख्या का पालन करते हुए इन कक्षाओं को लगा सकेंगे। माइक्रो प्लान देने को कहा है। विद्यार्थियों के आने जाने का समय और लंच ब्रेक का भी अलग अलग समय तय करना होगा। प्रिंसिपलों को इसका शेड्यूल तय करना होगा। परिसरों में रिटायरमेंट पार्टियों सहित अन्य सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। हिमाचल में भूकंप के झटके, 2.8 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के झटके शाम करीब 4:46 महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही और इसका केंद्र धर्मशाला में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। जिला कांगड़ा के अलावा भूकंप के झटके चंबा और लाहौल में भी महसूस किए गए हैं। कहीं से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। विजिलेंस ने सरकार से मांगी IAS अधिकारी राखिल काहलो के खिलाफ जांच की अनुमति। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक KCCB लोन से जुड़े घपले की जांच कर रहे विजिलेंस ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एक IAS अधिकारी के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी है। यह अनुमति विजिलेंस की ओर से पूर्व में दर्ज एक मामले में अधिकारी की भूमिका के संबंध में मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि खुद भाजपा ने अपनी चार्जशीट में इस मामले की जांच की मांग की थी और उसके बाद ही सत्तासीन होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर इसकी तफ्तीश शुरू हुई। दरअसल सरकार के आदेश पर चार्जशीट में लगाए गए आरोपों की विजिलेंस ने जांच शुरू की। गड़बड़ी मिलने पर KCC बैंक से संबंधित लोन वितरण के कई मामलों में FIR दर्ज की गई। बैंक के कई अफसर गिरफ्तार भी किए गए। जिस लोन वितरण मामले की जांच हो रही है उसमें अभी तक तत्कालीन MD और वर्तमान में विशेष सचिव शिक्षा राखिल काहलो से पूछताछ नहीं की जा सकी थी। विजिलेंस ने अब उनके खिलाफ जांच करने की अनुमति सरकार से मांगी है। हिमाचल में 1.5 माह बाद शुरू होगा दूसरे चरण का टीकाकरण। हिमाचल में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1.5 माह बाद शुरू होगा। पहले प्रथम चरण का अभियान 2 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन लक्ष्य से कम स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगने पर दूसरा चरण आगे खिसक गया है। पहले चरण में जिन कर्मचारियों को वैक्सीन लगी है उन्हें 28 दिन बाद दूसरा टीका भी लगना है। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन लगवाने वालों को रजिस्ट्रेशन करने का कार्य चला हुआ है। जैसे ही पहले चरण की वैक्सीनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 70% हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी तक हिमाचल को 2 चरणों में कोविड वैक्सीन की डोज मिली है, जो कि पहले चरण में लगने वाले हेल्थ केयर वर्करों के लिए काफी है। अभी तक हिमाचल को 1,76,500 डोज मिल चुकी है। इनमें से अभी तक हिमाचल में 13,562 हेल्थ केयर वर्करों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमीरपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा, निर्दलीय नरेश बने उपाध्यक्ष। जिला परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। 18 सदस्यीय जिला परिषद हमीरपुर में भाजपा के 9 सदस्य, कांग्रेस के 6, 1 कॉमरेड और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। भाजपा को बहुमत के लिए 10 सदस्य चाहिए थे, जबकि भाजपा ने 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस समर्थित को भी अपने साथ मिलाकर कुल 12 सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष पद कब्जा लिया।
वहीं कांग्रेस समर्थित 5 सदस्य और एक कॉमरेड शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया से पहले ही सभागार से उठकर बाहर आ गए। वार्ड नंबर 3 दरोगणपति कोट से निर्वाचित भाजपा समर्थित बबली देवी को जिला परिषद हमीरपुर का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि वार्ड नंबर 5 जंगलरोपा से निर्वाचित नरेश कुमार दर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। वीरवार को जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में हुए नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उपायुक्त देवा श्वेता बनिक ने बबली देवी और नरेश कुमार दर्जी के निर्वाचन की घोषणा की। इससे पहले उपायुक्त ने जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। हिमाचल में 1212 भवन बनाने के लिए करोड़ों की राशि मंजूर। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए 1212 भवन बनाने के लिए राशि मंजूर कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन भवनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 महीने से लोगों को यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रति परिवार के मुखिया को 1,85,000 रुपए मिलेंगे। राशि जारी करने के साथ केंद्र सरकार ने परिवार की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा न होने की शर्त भी रखी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत 9,461 घरों का निर्माण हो चुका है। अब अन्य लोगों के भवन निर्माण के लिए यह राशि जारी की है। शहरी विकास के लिए यह पैसा मिल गया है। अब शहरी निकायों से प्रस्ताव मांगकर राशि जारी कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निकाय के अधिकारियों की निगरानी में इन भवनों का निर्माण होगा। व्यक्ति के पास भवन बनाने के लिए जमीन होना आवश्यक है। कहाँ घर बनाना चाहता है, उक्त जमीन के कागजात अधिकारी को देने होंगे। उसके बाद राशि जारी की जाएगी। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि काम के हिसाब से किस्तों में जारी होती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीब लोगों के भवन निर्माण के लिए पैसा जारी किया है। भवन बनाने के लिए लोगों को 1,85,000 की राशि दी जाएगी। R.K. गौतम, निदेशक शहरी विकास विभाग। हिमाचल में 8 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज, माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगना शुरू होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को कक्षाएं शुरू होने से पहले माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपलों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की SOP के तहत कक्षाएं लगाई जाएंगी। अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी अधिक हैं तो एक दिन छोड़कर विद्यार्थियों को बुलाने का फैसला लेने की प्रिंसिपलों को शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक फीस जमा करवानी होगी। 5वीं के विद्यार्थी को 50 रुपए जबकि 8वीं के विद्यार्थी को 100 रुपए देने होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि निजी विद्यालयों की 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।